हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप बल्क डेटा कैसे इंपोर्ट कर सकते हो अपने माइस्क्वेल या फिर पीएचपी जो भी आपका डेटाबेस है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है, एक फॉर्म बना रखा है, उसके अंदर हम सीएसवी अपलोड करेंगे और उसका डेटा सीधा इंपोर्ट हो जाएगा वहाँ पे। तो हमें पता है कि जैसे हमारा जो डेटाबेस होता है वो सीएसवी फाइल इंपोर्ट कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है यहाँ पे सीएसवी अपलोड नाम का। इसके अंदर हमारी 3 फाइलें हैं। सबसे पहले मेन जो है config.php है। config.php को मैंने यहाँ नोटपैड पे ओपन कर रखा है। इसके लिए हमने इसमें क्या है, कनेक्टिविटी कर रखी है कि यूज़र जो है हमारा रूट है, पासवर्ड जो भी हमारा नील है, और डेटाबेस जो डेटाबेस का नाम है। उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी कर रखी है हमने। अगला जो हमारा पेज है वो है index.php। index.php के अंदर क्या है, हमारा जो फॉर्म होगा वो हमने index.php के अंदर रखा हुआ है। इसमें हम क्या है, एक फाइल टाइप इनपुट रखा हुआ है जिसका नेम हमने CSV ले रखा है। और हमें पता है कि जब भी हम एक फाइल लेते हैं टाइप को, तो हम लिखते हैं एनसी टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, और फिर उसके बाद एक्शन पे हम उसे इंसर्ट डेटा डॉट पीएचपी वाले पेज में लेके जा रहे हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पेज है वो है इंसर्ट डेटा डॉट पीएचपी। ठीक है, तो अब इंसर्ट डेटा डॉट पीएचपी के अंदर आके हमने क्या करा, सबसे पहले तो कन्फिग इंक्लूड कर लिया। ये वो मेन पेज है, जैसे हम यहाँ से फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद जो सीएसवी फाइल होगी वो यहाँ जाएगी। ठीक है, एक्शन पे। अब क्या होगा, ये कन्फिग इंक्लूड कर ली मैंने जो डेटाबेस की कनेक्टिविटी थी। फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि जो सीएसवी फाइल आ रही है कि नहीं आ रही। हमारी सीएसवी फाइल ये होती है कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। मैंने डमी एक सीएसवी फाइल बना रखी है, इसके मैंने 6 कॉलम ले रखे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इसको हम अभी अपलोड करेंगे। हाँ, कोड पे आ जाते हैं वापस। फिर उसके बाद हम, अगर ये सीएसवी फाइल अपलोड नील नहीं है, अगर ये सीएसवी फाइल आ रही है तो फिर हम उसका एक टेम्पररी नेम सेट करेंगे। ठीक है, एक टेम्परेरी नेम मैंने $CSV फाइल में सेव कर लिया। फिर उसके बाद इस जो फाइल है कि वो एक फाइल है कि नहीं, ये चेक करेगा। फिर उसके बाद एफ ओपन फंक्शन का यूज़ करके उसको क्या करेगा, ओपन करा, फिर उसको आर से रीड करा। ठीक है, फिर उसको क्या कर रहा है, सीएसवी फाइल को एक एक लाइन को काउंट करेगा। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, और फिर उसके बाद फॉर लूप चला करके एक एक कॉलम उसका चेक करता जा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद कैसी फॉर इच लूप हुआ, तो ये क्या करेगा कि एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट कराएगा। जो भी कॉलम वैल्यू आ रही है यहाँ पे, कॉलम वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ कि आपका जो सीएसवी है, पीएसवी है, तो ये वाला जो कॉलम हुआ फर्स्ट 0 में कॉलम ये हुआ, 1 इंडेक्स पे कॉलम ये हुआ, थर्ड में, सेकंड में, थर्ड में, तो ये क्या है, एज एरे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एज एरे ट्रीट होगा यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि सबसे पहले इंसर्ट करेंगे हम लीड के अंदर लीड नेम, जो भी कॉलेट हमारे जो टेबल का नाम क्या है, लीड लीड टेबल का नाम है, उसके अंदर लीड नेम, असाइन टू, ईमेल, स्टेटस, नंबर, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड, ये जो फील्ड्स है ये जाएंगी। ठीक है, तो कॉलम 0 की वैल्यू, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ऐसे करके एक एक करके सीएसवी की कॉलम की वैल्यूज उठाएगा और उसको इंसर्ट करता जाएगा। और ये जो वाइल लूप है तब तक चलता रहेगा जब तक हर एक कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं हो जाती। ठीक है, अगर ये चीज़ ट्रू हो जाती है कि वो फाइल ओपन हो जाती है तो डेटा अपडेटेड हो जाएगा सक्सेसफुली, अदरवाइज वो ये एल्स कंडीशन पे आ जाएगा। और अगर यहाँ पे वो सीएसवी फाइल जब वो चेक कर रहा है कि भाई वो फाइल है कि नहीं है, तो सपोर्ट कर रहा है फाइल को, तो यहाँ पे वो इसके इफ वाले के अंदर चला जाएगा, अदरवाइज वो सीएसवी फाइल नॉट फॉर्मेट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर नील आ रही है, सीएसवी फाइल है नहीं, तो यहाँ पे आएगा प्लीज ट्राई अगेन। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई ये चीज़। अब इसको मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से एक सीएसवी फाइल ली। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कोई भी डेटा भी इस टेबल के अंदर नहीं है। अब हमने सीएसवी फाइल उठाई यहाँ से, डेस्कटॉप से ले लेते 30 वाली। ठीक है, और इसको इंपोर्ट कर देते हैं, तो डेटा अपलोडेड हो गया सक्सेसफुली। यो, अब इसमें एक चीज आपको देखो, जैसे अब इसमें ये आ रहा है, योगेश आ रहा है, ये सारे फर्स्ट कॉलम थे, ये इंसर्ट हो चुका है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो जो कॉलम है और उनकी जो वैल्यूज हैं वो उसी हिसाब से होनी चाहिए जिस हिसाब से डेटाबेस में जाएगी। ठीक है, जैसे लीड आईडी है, ये तो ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगी।
और यहाँ पे जैसे सबसे पहले आ रहा है लीड नेम, तो ये 0 कॉलम वाली उठाएगा, असाइन टू कॉलम 1 वाली वैल्यू उठाएगा, ईमेल इस तरीके से उठाएगा। तो एक करेक्ट सीक्वेंस में आप भेजना है इसको, तो उससे काफ़ी आसानी से फॉर्मेट हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये होती है कि आप इसमें जब CSV फाइल बनाओगे तो आप इसमें कोई TH TD ये सब चीज़ें हटा दोगे। जैसे इसके जो कॉलम के नेम्स होंगे और जो इनके आप रोज वगैरह बनाओगे तो वो सारी चीज़ें हटा देना है साइड से, बस डेटा डेटा रखना है और उसको एक करेक्ट फॉर्मेट में आप डालोगे। क्लियर है? तो ये एक चीज़ तो हो गई इम्पोर्टेंट। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। इसके अलावा आपको मैं आपके पास अपडेट के लिए भी मैंने एक चीज़ बना रखी है। ये कोड मैं समझा देता हूँ, मेरे को रन करके नहीं बता रहा मैं। तो आप रन करो, अगर आपको समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को बताना। इसमें कुछ नहीं है, बस सेम ही सारे फॉर्मेट है, बस यहाँ पे आगे हमने चेंज कर दिया है। क्या वो चेक कर रहे हैं कि कॉलम 0 पे आपको क्या रखना है, लीड आईडी, जो भी आपको जिस भी कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना है, तो ये कॉलम उस कॉलम की प्राइमरी की को आप रखोगे। ठीक है? तो ये लीड आईडी, जैसे मेरे को सपोज मैंने ये लीड आईडी वाला कॉलम दे रखा है, तो वो कॉलम 0 की सब वैल्यू को उठाएगा। सबसे पहले सेलेक्ट करेगा कि कॉलम 0 की क्या वैल्यू है। ठीक है? फिर चेक करेगा ये वाली लीड आईडी एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, फिर उससे वहाँ से उठा के फिर एक एक कॉलम को अपडेट करेगा। ये वाला आप खुद से ट्राई करना, इसका कोड मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और आपको नहीं समझ आया तो मेरे को नीचे कमेंट में लिखना। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।